हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज जो कक्षा 8 का मैथ का एग्जाम हुआ था, दक्षता आधारित आकलन 27 नवंबर का, उसकी हल देखिए, उसका आंसर की देखिए, उसका सॉल्यूशन देखिए, कैसे प्रश्न आए थे, कैसे आपने हल किए। पहला था पैटर्न 2 3 5 7 11 खालिस्तान खालिस्तान 19 में रिक्त स्थानों पर आने वाली संख्याओं का योग लिखना था। अब ये क्या है, सारी की सारी 2 3 5 7 11 और यहाँ पर आएगी 13 और यहाँ पर आएगा 17। ये क्या है अभी, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 13 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना होगा अभी, 30 उत्तर आएगा। क्या आएगा अभी, 30। ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 13 आएगा, यहाँ पर 17 आएगा और दोनों का योग पूछा इसने तो 30 उत्तर आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म परस्पर अभाज्य है? अभाज्य कौन सा है अभी, 11 और 13 दोनों संख्याएं क्या अभी अभाज्य हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या पैटर्न सही नहीं है? सही नहीं चूज करना है। तो यहाँ पर देखो अभी 1 3 6 10 15 21। तो यहाँ पर क्या है अभी, यहाँ पर 2 की बढ़ोतरी हुई, यहाँ पर 3 की बढ़ोतरी, यहाँ पर 4 बढ़ रहे हैं, 10 में 5 बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 6 बढ़ रहे हैं। ये 2 3 4 5 6 बढ़ रहे हैं, ये तो सही है। ये 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ये भी सही है। 1 2 2 4 4 8, 8 2 16, ये डबल हो रहे हैं, ये भी सही है। ये गलत है। ये 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, यहाँ पर 4 का वर्ग 16 आना चाहिए था। ये डी ऑप्शन है, इसमें गलत होगा। 15 की जगह 16 आता तो सही होता। 4 नंबर प्रश्न देखो भी, ये भी कथन एक दिया गया, एक फर्स्ट है, इसकी 25 सेंटीमीटर लंबाई और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई, इस प्रकार का कोई फर्स्ट है। ये लंबाई 25 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल पूछा गया तो क्षेत्रफल क्या, वो लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो 25 0 0 25 दूनी 50, 50 से 500 सेंटीमीटर आना चाहिए था। 90 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये कथन गलत है। एक वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ए असत्य है और आर सत्य है। आर है वो सत्य, ए ऑप्शन राइट होगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर कक्षा 8 की जितनी भी डेस्क वर्क है, एक्सेलेंट संजीव, वो डाली हुई है और वर्कबुक भी का हल भी कराया हुआ है, गणित, अंग्रेजी, हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, एक वर्गाकार खेत की भुजा 140 सेंटीमीटर है। एक वर्गाकार खेत है, इस प्रकार एक वर्गाकार खेत है, एक भुजा कितनी 140 मीटर है। तो 7 मीटर की दूरी पर पौधे लगाने, यहाँ पर 7-7 मीटर की दूरी पर पौधे लगाने, तो कितने पौधे आएंगे भी, तो 7 मीटर पर एक पौधा आता है, तो 140 मीटर में कितना आएंगे भी, 140 को 7 से भाग दे दो तो 20 पौधे आएंगे। एक पौधा, 2 पौधा, 3 पौधा, इस प्रकार 7-7 मीटर की चौड़ाई पर, लंबाई पर लगाओगे ना दूरी पर, तो 20 पौधे आएंगे। कितने आएंगे भी, 20 पौधे। यहाँ बी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, दिए गए आयत में से 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग काट लिया गया है यहाँ पर। तो पहले क्या करती है और बाद क्या करती है, परिमाप में कितना अंतर आएगा भी। अब इसका परिमाप देखो भी, 8 भुजा ये, 8 ये, और ये कितनी भी 6, तो 8 8 16, 16 6 6 12, 12 16 कितने होगी भी, 28 सेंटीमीटर इसका परिमाप है इस आयत का। अब यहाँ पर 3 कट हो गई, 3 ये कट गई, तो ये 8 है, ये कितनी बची भी, 3 कटने के बाद 5 बची, कितनी बची भी 5। ये कितनी है भी 3, और ये कितनी है भी 3, और ये कितनी बच गई भी, ये टोटल 6 थी, ये 3 और ये 3 6 हो गई। तब इनको जोड़ लो, 8 से 14 5 19, 19 और 3 22 और 3 3 ये रही, 25 और 3 28, 28 सेंटीमीटर। ये दोनों बराबर हैं, अंतर बिल्कुल शून्य आएगा, इसमें बी आएगा। कटने से में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये दूरी 3 रहेगी, ये भी 3 रहेगी, ठीक है। ये 3 है, ये भी 3 है, तो ये 6 जुड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होता है सदैव शून्य, सदैव ऋणात्मक, सदैव धनात्मक होता है। अब दो धनात्मक, 6 को 8 से गुणा करेंगे तो 48 उत्तर आता है। 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आता है, 6 आता है। ये धनात्मक है तो ये भी धनात्मक ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, किसी शहर का तापमान सुबह 10 बजे से 5 बजे तक प्रति घंटे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। अब 10 बजे से 5 बजे तक 11 12 1 2 3 4 5 एक एक डिग्री बढ़ता है। और 5 बजे से रात के 12 बजे तक 6 7 8 9 10 11 और 12, अब 2-2 डिग्री घटता है। यहाँ पर +1 हो रहा है, ठीक है।
तो 2 पर 1 बजे 30 डिग्री था। अब 2 पर 1 बजे यहाँ पर कितना है अभी 30 है, यहाँ पर 31 हो गया, यहाँ पर 32, यहाँ पर 33, यहाँ पर 34, 34 डिग्री तापमान हो गया 5 बजे। और 11 बजे तापमान कितना होगा, अभी 11 बजे पूछा है, तो फिर 2 घट गया, 2 घटा, 2 घटा, 2 घटा, 2 घट गया, तो कितना घट गया अभी 1 2 3 4 5 और 6 घंटे में 2 घट रहा है, घंटे में तो 6 में कितना 12 घट गया, 12 घट गया, कितना बचा अभी यहाँ पर 22 डिग्री बचा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी, समीकरण 2x - 3y बराबर 5 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक युग्म है इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इसमें आप मान रखो, यहाँ पर पहला एक है वो तो x का मान है, दूसरा एक है वो y का मान है। जैसे हम यही समीकरण में रखते हैं, मान लो 2x माइनस में 3y बराबर में 5, x की जगह हम क्या रखेंगे 2 1 रखेंगे, माइनस 3 के 3 रखेंगे, y से क्या रखेंगे माइनस 1 रखेंगे, बराबर में क्या होगा अभी 5 होगा। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बराबर में 5 हो जाएगा। 2 और 3 कितने होते हैं 5, आगे कितना है 5, 5 5 बराबर होते हैं ना, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा, ये संतुष्ट कर रहा है इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, दिए गए चित्र में कोण युग्म की पहचान कीजिए और x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक कोण युग्म है 2x प्लस में 10 डिग्री और 3x माइनस में 20 डिग्री। अब क्या है अभी यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इन दोनों कोणों का योग कितना है अभी 180 डिग्री, कितना है अभी 180 डिग्री। अभी इस पर क्या बन रहा है अभी, तो आप याद ऐसे लिखोगे 2x प्लस में 10 डिग्री प्लस में 3x माइनस में 20 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब 2x 3x कितना होगा अभी 5x, 10 20 में से 10 गए, माइनस में 10 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। 10 आगे जाएगा क्या अभी 10 क्या करेगा अभी आगे ले जाएंगे तो क्या होगा अभी प्लस में हो जाएगा 190 डिग्री। तो x बराबर में 190 को 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15 और कितने बच गए अभी 4 40, 5 8 40, तो 38 डिग्री होगा। x का मान कितना होगा अभी 38 डिग्री होगा। ये 10 20 में से 10 घटाए तो ये माइनस 10 आ गए, क्योंकि 20 माइनस के वो 10 आगे जाएंगे क्या हो जाएंगे प्लस के, तो 180 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 190। अब x का मान क्या होगा 5 को आगे ले जाएंगे तो बट्टा में जाएगा, तो 190 को 5 से भाग दें तो 38 उत्तर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी उत्तर आपका क्या होगा भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए आप। यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये बात बिल्कुल सही है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 120 डिग्री का है तो वह अधिक कोण होगा, ये बात भी सही है। यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, दोनों कथन सही हैं और दोनों के कारण भी सही हैं। 12 नंबर प्रश्न देखो भी क्या दिया हुआ है भी, दिए गए चित्र में ए पैरेलल है बी के और सी एक त्रिज्या रेखा है तो वाई का मान ज्ञात करो। अब ये और ये क्या है भी एकांतर कोण है, क्या है भी ये कोण और ये कोण क्या है भी एकांतर है, तो ये बराबर होंगे, तो वाई कितना होगा 55 डिग्री का ही होगा, डिग्री होगा भी 55 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, किसी भी परिमेय संख्या में उसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ने पर परिणाम क्या होगा भी, इसमें हमेशा क्या होता है भी शून्य परिणाम आता है, क्या आता है भी शून्य। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल का व्युत्क्रम, यहां पर देखो व्युत्क्रम 3 है, यदि एक संख्या 1/2 है दूसरी संख्या कितनी होगी भी, तो दूसरी संख्या क्या होगी भी 2/3 होगी, क्या होगी भी 2/3। अब 2/3 गुणा में 1/2, इस प्रकार हम गुणा करके देखते हैं तो 2 से 2 कट गया तो उत्तर आ गया 1/3, और 1/3 का व्युत्क्रम की तक क्या होगा भी उल्टा क्या होगा भी 3/1, मतलब 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। परिमेय संख्या भाग के अंतर्वर्त संवृत्त नहीं है, ये सही है। परिमेय संख्या योग के अंतर
अंतर्गत संवृत है, ये सी ऑप्शन गलत है इसमें। परिमेय संख्या घटाओ के अंतर्गत संवृत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 4 गुना है। कितनी है भी? 4 गुना है। तो आप मानिए पुत्र की आयु कितनी है भी? x, तो पिता की कितनी हो जाएगी भी? 4x। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद में पुत्र की कितनी होगी भी? x प्लस में 10, और पिता की कितनी हो जाएगी भी? 10 जोड़ दो इसमें भी, 4x प्लस में 10। तो प्रश्नानुसार क्या होगा भी? 4x प्लस में 10 बराबर में 3x प्लस में 10, क्योंकि 3 गुना हो जाएगी ना पिता की आयु, तो हम 3 इधर गुणा में कर देंगे पुत्र के। ये समीकरण क्या बनेगी भी? 4x प्लस में 10 बराबर में 3 का x से गुणा करेंगे, 3x प्लस में 30। अब पक्षांतरण करेंगे तो 4x में से 3x जाने पर x बचेगा, और 30 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे भी? 20। तो x का मतलब 20 है। पुत्र की आयु कितनी है भी? 20 वर्ष। और पिता की कितनी होगी भी? 4 के साथ में 4x, तो x का मान कितना है भी? 20। तो 20 चौका 80, पिता की आयु 80 वर्ष होगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दिए गए कथनों के आधार पर उचित विकल्प का चयन कीजिए। 2 अलग अलग समीकरणों को समान हल हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये 3 वर्ष पहले राम की आयु y वर्ष थी, तो 1 वर्ष बाद उसकी आयु y प्लस में 1 वर्ष होगी, ये गलत है। इसकी 1 वर्ष बाद में 3 तो वो हो गए, ये y प्लस में 4 होगी। क्या होगी? y प्लस में 4 होगी। तो 17 में क्या आएगा अभी? कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। 18 नंबर प्रश्न देखो भी, आपको एक नए हॉल डिजाइन करना है, इसमें 2 भाग हों। एक आयताकार खेल का मैदान, इसकी लंबाई चौड़ाई x और y है। एक वर्गाकार मंच, जिसकी आप भुजा आप स्वयं तय करें। आपने मंच की भुजा खेल की लंबाई के बराबर रखने करने लिए, ये लंबाई है, इसके बराबर ये लंबाई रखनी है अपने को। अब आपके डिजाइन के आधार पर कुल परिमाप का सूत्र कौन सा होगा, इसमें आपको बताना है। क्या बताओगे भी? अब देखिए भी, इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा भी? अब देखो भी, यहां पर क्या है भी? आयत का परिमाप क्या है भी? इसका परिमाप क्या होगा भी? x, ये x है, ये y है, तो 2x प्लस में y होगा। ठीक है। अब क्या है भी? 2x 2y होगा। ठीक है। तो अब ये 2x है, तो ये भी अपने को 2x लेनी है, और ये भी 2x होगी, ये भी 2x होगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। ये भी 2x होगी, ये भी 2x है। तो क्या बनेगा समीकरण भी? 2x प्लस में 2y प्लस में ये कितना हो जाएगा? 2 और 2 4x, और माइनस में x, माइनस में x। तो ये क्या उत्तर कितना आएगा भी आपका? 2 4 6x, 6x में से 2x गए, 4x प्लस में 2y। तो आपका ये डी ऑप्शन क्या होगा भी? राइट होगा, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भी, दिए गए ग्राफ के आधार पर बताइए किस विषय में छात्र 2006-7 में प्राप्त अंक 2005-6 की तुलना में कम है। अब देखो 2006-7 में ये देखो जो गहरा किया हुआ है वो 2006-7 है, जो खाली पड़ा है वो क्या है भी? 5-6। तो 5-6 की तुलना में कम कौन से में भी? इसमें ज्यादा है, ज्यादा है ना। इसमें भी क्या है भी? ज्यादा है। इसमें भी क्या है भी? व्हाइट पट्टी से जो काली पट्टी है 2006-7 की ज्यादा है। इसमें क्या है भी? बराबर है। इंग्लिश में क्या है भी? व्हाइट पट्टी से जो ब्राउन पट्टी या काली पट्टी है वो क्या है? कम है। तो आप बता सकते हैं कि 2005-6 की तुलना में 6-7 में अंग्रेजी विषय में क्या है भी? कम है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। आपको ये पूछा गया 2006-7 में प्राप्त अंक 5-6 की तुलना में कम कौन से में? कम एक में ही है अंग्रेजी के अंदर, और सभी में ज्यादा है। व्हाइट पट्टी छोटी है, इसमें छोटी है, इसमें छोटी है, इसमें बराबर है, इसमें बड़ी है पट्टी बस।
अब यहाँ पर क्या दिया गया, अभी दिए गए आयत चित्र में 130 सेंटीमीटर या उससे अधिक और 130 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली खिड़कियों की संख्या का अंतर बताना है। क्या बताना है अभी, अंतर। तो यहाँ पर देखो, अभी पहले आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना है, अभी कितनी खिड़कियां, अभी 125 एक है, 130 की कितनी है अभी, 3, कितनी है अभी, 3, 135 की कितनी है अभी, 2, 140 की कितनी है अभी, 8। यहाँ पर ये इस टिक 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 करके देखो ना, 8 तक जाती है। और 145 में कितनी है अभी, 5। और 150 ये खिड़कियां संख्या दी गई है, 150 में कितनी है अभी, 4। और 160 में 1। ये कह रहा है कि 130 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर या उससे अधिक, अधिक कितनी है अभी, तो ये इतनी सारी हो जाएंगी। 3, 2, 5 और 8 है, 13 और 5 18, 4 22, 1 23, 23 खिड़कियां हैं, वो 130 है या 130 से ऊपर है उनकी ऊंचाई। एक खिड़की ऐसी है उसकी ऊंचाई 125 सेंटीमीटर, मतलब 130 से कम है, तो 23 में से 1 घटाने पर अंतर कितना आएगा अभी, 22 आएगा। डी ऑप्शन आप क्या होगा अभी करेक्ट होगा। धन्यवाद।